बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है शामी कबाब। तो ये रेशे वाले कबाब बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने गोश्त लिया है 1 kg। फ़ैट भी थोड़ा बहुत इसके अंदर है, साथ में हद से ज़्यादा फ़ैट नहीं लेना है। और इसमें डालनी है 2 मीडियम प्याज जो मैंने रफली चॉप कर ली। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, ये भी हमने रफली चॉप किया है। 10-11 साबित लाल मिर्चें हैं, आधी रेली लहसुन की है, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का ये पीस है इतना बड़ा, 1 है बड़ी इलायची, और इसमें 10-15 काली मिर्चें और 7-8 लौंगे हैं। और इसमें पानी डाल देना है, क्योंकि पहले हमें गोश्त को गलाना होगा। और दाल वरना अगर साथ डालेंगे तो बहुत ज़्यादा गल जाएगी, जो बेहतर नहीं होगा। इसी के साथ हम नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है अभी, और इसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया है। इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, कोई गोश्त जल्दी गलता है, कोई देर से गलता है। जब तक ये गल ना जाए तब तक इसे हमें पकाना है। लीड से कवर करके इसे हमें पकने देना है जब तक गोश्त हमारा गल ना जाए। गोश्त तकरीबन गल चुका है, मगर हमें इससे भी ज़्यादा गला हुआ चाहिए। चने की दाल है, और ये मैंने लिए तकरीबन 70-80 ग्राम। मैंने इसे तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसे भी हम ऐड कर देते हैं ताकि ये भी हमारी अच्छे से गल जाए और हमारा गोश्त भी बिल्कुल अच्छे से गल जाए। दाल को गलाना है, दाल हमारी अच्छे से गल जाए और हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए। दाल भी तकरीबन हमारी गल चुकी है, बस 1-2 मिनट की और है। और गोश्त तो हमारा अच्छे से गल चुका है, बिल्कुल देखें अच्छे से गल चुका है। चाहे तो आप इसको इस तरह से ही इसके अंदर पीस लें, या चाहे तो आप मिक्सर में पीस लें। जैसा दिल चाहता है आप उस तरह से इसको पीस सकते हैं। अगर चाहें तो आप इसमें से खड़े मसाले जो हैं, जैसे जो गरम मसाला मैंने खड़ा डाला है, आप उसे हटा सकते हैं, और चाहे तो इसे पीस भी सकते हैं। पीसने से ये है इसका जायका अच्छा आएगा, और निकाल देंगे आप तब भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लेवर तो इसके अंदर आ ही चुका है। दाल और गोश्त हमने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें हम जो मसाले डालने हैं वो मिला लेते हैं। 1 मीडियम प्याज ये मैंने बारीक चॉप की हुई है। हरी मिर्च 2 अदद हैं, ये भी मैंने बारीक चॉप की है। हरा धनिया ये भी तकरीबन 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। पुदीना ये मैंने लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इनके हम कबाब बना लेते हैं। थोड़ा पानी का हाथ लगा लें, और जितना बड़ा आपने कबाब बनाना है उतना बड़ा आप इस तरह से एक ले लें, और इस तरह से आप आराम से ईज़िली बन जाते हैं ये कबाब। जितने मोटे जितने पतले आपने कबाब बनाने, बड़े छोटे आप कर सकते हैं। इसी तरह से मैं तमाम कबाब तैयार कर लूँगी। तमाम कबाब हमने बना लिए, मैंने 11 बनाए। अगर आप छोटे बनाएंगी तो इससे ज़्यादा भी बन जाएंगे। फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम कबाब फ्राई कर रहे हैं। यह ख्याल रखिएगा ज़्यादा तेज़ हीट नहीं कीजिएगा, मीडियम स्लो, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आए। इन्हें तलने के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें गोश्त ज़्यादा होता है, तो जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। दोनों तरफ से हमें इसी तरह से फ्राई करने, अच्छा सा कलर इनके ऊपर आए। देखिए हमारा दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गया। कबाब हमने फ्राई कर लिए हैं। इसी तरह से हम तमाम कबाबों को फ्राई कर लेंगे। शामी कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं।